आप जाइए ना, अब आप आराम कीजिए। मैं काफी बेहतर हूं आगे से। जी मैं आराम से हूं। आपके साथ बैठना अच्छा लग रहा है। लगता है मियाँ आप भी इसकी चोट खाए हुए हैं। हमारी तरफ से उन्हें सलाम कीजिएगा। जी जाओ। आप आराम कीजिए। शब बखैर। शब खैर। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। बेशक। आदाब अर्ज़ है हुजूर, हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए शादाब मियां, आइए, तशरीफ रखिए। अल्लाह खैर करे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ हुजूर। तो आप अपना खत लेने आए हैं? अल्लाह खैर करे, आपने लिख लिया हुजूर? हाँ भाई, आपकी तड़प देखकर लिखना ही पड़ा। दरअसल बात यह है शादाब मियां के इश्क की आग में हम भी जल चुके हैं। फिराक के दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं। अल्लाह खैर करे, जरा पढ़कर सुना दीजिए हुजूर। शादाब मियां, अब आप हद से गुजर रहे हैं। आप हमें अच्छे लगे इसलिए हमने आपका काम कर दिया। ये पढ़ना आपकी महबूबा का काम है। अल्लाह खैर करे हुजूर, जरा पढ़कर सुना देंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैं शहजादी को इस खत में लिखकर क्या भेज रहा हूँ। ओहो, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जज्बात का इजहार ठीक ढंग से हुआ या नहीं? अल्लाह खैर करे जी। लाइए। मेरी तमन्नाओं की शहजादी। आदाब। आदाब। चिलमन के पीछे से तुम्हारी हसीन आंखों ने मुझे पैगाम भेजे और मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरी रातें नए नए ख्वाब बुनने लगी और मेरा वजूद तुम्हारे तस्वुर की नशे में डूब गया। मैंने तुम्हें देखा तो नहीं है, लेकिन तख़य्युल के कलम से तुम्हारी तस्वीर में रंग भरता रहता हूँ। और फिर तुम्हें देखने के लिए बेकरार हो उठता हूँ। वाकई मेरे दिल में इश्क की जो चिंगारी दहक रही है, उसकी आँच तुम तक पहुँचने के लिए खत का सहारा ले रहा हूँ। बस खत का सहारा लीजिए। जवाब दोगी तो बीमार को करार आ जाएगा। तुम्हारा शादाब। मजा आ गया। वाकई आप सच कह रहे हैं। अरे अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो अगली महफिल में मेरे दोस्तों से पूछ लेना। मुझे तो इल्म ही नहीं था सर कि मुझे अंदाजे बयान का ऐसा कमाल हासिल है कि सुनने वाले झूम जाएंगे। अरे ये हमसे पूछो, हमसे। उस दिन विस्की की सारी बोतलें धरी की धरी रह गई। लोग बाग तुम्हारी शायरी से ही मदहोश हो रहे थे। आपकी जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे शायरी मेरी नहीं थी सर, उस्तादों का कलाम था। अरे किसी का भी हो, हम तो तुम्हारे मुंह से सुन रहे थे। क्या समा बांधा है, क्या अदायगी भाई, मजा आ गया। खूब रंग जमाया तुमने। तो अगले हफ्ते फिर हो जाए महफिल सर? वही कहने तो आए वली। और इस बार चड्डा साहब की जिद है कि महफिल उनके घर में जमेगी। कौन चड्डा साहब? अरे वही मेरी दाईं तरफ जो बैठे थे, हमारे फैमिली फ्रेंड है और लॉयर भी। लॉयर और शायरी, बहुत खूब सर। अच्छा अली, मैं चलता हूँ, ऑफिस जाना है। चेक नहीं लीजिएगा? चेक? लेकिन सप्लाई तो मैं अगले महीने करूंगा। सप्लाई होती रहेगी सर।
एडवांस लेते जाइए। ब्लैंक चेक इशू कर देता हूं, अमाउंट आप भर लीजिएगा। होटल तो आप ही का है सर। इतना भरोसा तो मुझ पे मेरी बेटी ने भी नहीं किया था यार। अब आप अपनी बेटी को थोड़ी धोखा देंगे। ये बात भी ठीक है यार, दोस्त हो तो तुम जैसा। तो लिख दूं चेक? वैसे एडवांस देना लोला इंटरनेशनल की पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन मुझे अगर एडवांस मिल जाता तो आसानी हो जाती। तो ले लीजिए ना सर, वही तो कह रहा हूं मैं आपसे। सप्लाई वक्त से पहले कर दीजिएगा। ये हुई ना यारों वाली बात। वैसे तुम्हारी मैडम को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। पता भी चल गया तो अकाउंट्स को थोड़ा इधर से उधर कर दूंगा सर। अरे यार, बस कसम हो तो। ये रहा आपका चेक। थैंक यू अली, थैंक यू। वैसे भी तुम्हारी मैडम बॉम्बे के अंदर होटल एस्टेब्लिश करने में इतनी बिजी हो गई कि उन्हें किसी बात का पता ही नहीं चलेगा। और हम भी यारों की यार हैं। अगली बार मैं तुम्हारा इनाम लेता हूँगा। अरे सर, आपकी दोस्ती से बढ़कर मेरे लिए और क्या इनाम हो सकता है। अरे अली अली अली। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिलते हैं। हाँ जी, ओके। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अल्लाह खैर करे हजूर, आपको मालूम पड़ गया था कि मैं हूं। मियां, आपने तो अभी अभी इस आग के दरिया में कदम डाला है। हम तो इसमें से डूब के निकल चुके हैं। हमें मालूम है कि आपकी शहजादी ने आपको जवाब दिया होगा जिसे आप सुनने के लिए बेचैन हो। और अगर उन्होंने बेरुखी बरती होगी, जो कि आमतौर पर लड़कियों का रवैया है, तो आप दूसरा खत लिखवाने के लिए बेकरार। हजूर, उन्होंने जवाब भेजा है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। तो आगाज हो ही गया। खुदा अंजाम बखैर करे। अल्लाह खैर करे। जरा पढ़ दीजिए हजूर। नहीं मियां, अभी नहीं, अभी मैं जरा मसरूफ। अल्लाह खैर करे हजूर, मैं रात भर जागता रहा हूं। मेरे शादाब आदाब। वाह, अच्छी तुकबंदी है। खैर नाल रुकिए मत। तुम्हारे खत ने मेरा सुकून करार छीन लिया। तुम्हारे दिल में छुपी चिंगारी की तपिश मैं महसूस तो करती थी, लेकिन तुम्हारे इजहार मोहब्बत की शिद्दत ने इस तपिश को शोलों में बदल दिया। शादाब, तुमने तहरीर का यह जादू कहां से सीखा? यह जादू नशा बनकर मुझ पर छा गया है। जवाब की मुंतजिर तुम्हारी शहजादी। क्या बात है शादाब मियां, आपकी सूरत पे 12 क्यों बज रहे हैं? अल्लाह खैर करे हुजूर, आप दोनों के खत का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। भाई ये खूब रही, यानी कि खत लिखूं भी मैं, पढ़ूं भी मैं और आपको उसका मतलब भी समझाऊं। नहीं नहीं मियां, ऐसे इश्क से हम बाज आए। यानी आप खत का जवाब नहीं लिख के देंगे?
भाई शादाब मियां, आपको जब मेरी जबान समझ में नहीं आती तो लिखने का फायदा क्या? हजूर, अल्लाह खैर करे, शहजादी की समझ में तो आती है ना? उनके खत का मतलब भी आप नहीं समझ पाते? नहीं नहीं शादाब मियां, ये खेल बहुत खतरनाक है, बस बहुत हो गया। अल्लाह खैर करे हजूर, हम दोनों की मुलाकात होने तक लिख दीजिए, फिर तो मैं जुबानी सब कुछ बता दूंगा। लगता है बहुत जल्द तुम पर वहशत सवार होने वाली है शादाब। तुम अपने कपड़े फाड़कर जंगल की तरफ निकलने वाले हो। इंशाअल्लाह आशिक तो कहलाएंगे, अल्लाह खैर करे। ठीक है, अगर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। हजूर, कब तक लिख देंगे? भाई जब मूड बनेगा तब लिख देंगे, लेकिन शहजादी से मुलाकात के बाद नो खत। अल्लाह खैर करे, नो खत, डायरेक्ट टॉक। हेलो बाबा आदाब, अली बोल रहा हूँ। अरे अली बेटा, कैसे हो? क्या चल रहा है? खुदा के फजल से सब ठीक ठाक चल रहा है बाबा। बाबा मैंने आशू की तस्वीर भेजी थी, आपको मिली या नहीं? हाँ बेटा, मिल गई थी। बहुत बड़ा हो गया बदमाश। भाई शुक्रिया। क्या बाबा? हाँ, बेटे को शुक्रिया कह के शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा अली, ये तुमने तस्वीर हासिल कैसे की? अरे बाबा, ढूंढने से खुदा मिल जाता है, तस्वीर क्या चीज है। आप कहे तो आशू को लेके आ जाऊं आपके पास। नहीं नहीं भाई, इतनी तेजी दिखाने की जरूरत नहीं, सब कुछ वक्त पर हो जाएगा। राहुल कैसा है बेटा? बाबा वो तो कभी कभारी ऑफिस आते हैं घड़ी दो घड़ी के लिए। वो ठीक तो है ना? मुझे कोई इल्म नहीं है बाबा, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा फिर भी। हाँ बेटा, मैंने तो सबको भगवान के सपुर्द छोड़ दिया है, वही सबको संभालेगा। ऐसा नहीं कहते बाबा। बाबा मायूसी गुनाह होता है, मैंने कहा था ना। बाबा आपने मुझे अभी तक आशीर्वाद नहीं दिया। तुम्हें आशीर्वाद मांगने की जरूरत है बेटा? बाबा एक बात बताऊं, आज मुझे पहली सैलरी मिली है बाबा। मुबारक हो बेटा, खुदा करे तुम अपने इरादों में कामयाब हो। मैं हिम्मत जुटाने की कोशिश करूंगा बाबा। अच्छा बाबा, फोन रखता हूं, फिर करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा। अरे खान साहब इधर बैठे। मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना? हाँ। बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है, वेरी फॉन्ड ऑफ उर्दू पोएट्री। आइए। आदाब खान साहब। आदाब, जीते रहो। ये है। मेरा नाम थलमा है। आदाब। आदाब। बैठिए ना। खुदा आपको हर खुशी से सरफराज करे। बैठिए। खान साहब, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, बहुत खुशी हुई। और मुझे तुमसे मिलकर बड़ी मसरत हुई। आपकी जरा नवाजी। जर्रा नवाजी नहीं मियाँ, नजर नवाजी। मैं समझा नहीं। इन आंखों ने इतने खोटे सिक्के देखे हैं कि अब खरा सिक्का आंखें बंद करके पहचान लेता हूँ। मियाँ आप वो नहीं हैं जो आप दिखाई दे रहे हैं। जी मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। वजह मियाँ, आपकी शख्सियत के पीछे मुझे कोई और ही हस्ती दिखाई देती है, जिसे आप लाख छुपाने की कोशिश करें पर वो मेरी निगाहों से छुप नहीं सकती। आप इस होटल के मैनेजर नहीं हो सकते। नहीं खान साहब, मैं इस होटल का मैनेजर ही हूँ। तलमा बिटिया, कुछ लोगों को अपनी खूबियों का अंदाजा नहीं होता, और विजय मियां में से एक है। बहरहाल ये आपके लिए, आप हमारी तरफ से अपने लिए कोई तोहफा ले लें। नहीं खान साहब, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं खान साहब, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको दे कौन रहा है? ये हमारी बहू के लिए है। तो बेटे, ये रूनुमाई है
हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बहू को पहली बार देखते हैं तो उसे कुछ तोहफा देते हैं। थैंक यू खास साहब। अच्छा, अब मैं रुखसत चाहता हूँ, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जी हाँ, आपकी गाड़ी तैयार है, आइए। तो फिर कब तशरीफ ला रहे हैं? इंशाल्लाह अगले साल इसी महीने, और उससे पहले तुम आओगे। चलो बिटिया, इसे मेरे पास भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी। खुदा। अगली बार द रूम विल बी इन अ बेटर कंडीशन। नॉल, ध्यान से ले जाना है। अच्छा खासा। खुदा। ये रूनुमाई क्या होती है? मुंह दिखाई। बहू की मुंह दिखाए? थेल्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न। विजय बाबू अजमल खान जैसा करोड़पति की जो सेवा करी है, विजय अजमल खान बहुत खुश हो। और अठीना अजमल खान खुश, अठीना आफा खुश। एक करोड़पति आदमी पहली बार इतना खुश होकर ये होटल से गयो है, और ये होटल की यह सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो अब आप चल रहे हैं जयराम जी की। करण, तुम्हें याद है खास साहब ने हमें चेक दिया था? जी हाँ मेम साहब। तुमने देखा इस पर क्या लिखा है? नहीं देखो। मेम साहब, जब मुंह दिखाई के तौर पर आपको उन्होंने ये चेक दिया था तो मैं काफी परेशान हो गया था। मुझे लगा कि कहीं आपको बुरा ना लगे, कहीं आप नाराज ना हो जाएं, क्योंकि उन्होंने हमें हस्बैंड एंड वाइफ समझा। जी। आप नाराज तो नहीं है ना मेम साहब? नहीं।